वह एक ठंडी सुबह थी जब सिया ने अपने छोटे से गांव में एक नए चेहरे को देखा। वह लड़का जिसका नाम आर्यन था, शहर से आया था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी जो सब कुछ बदल सकती थी। सिया, जो हमेशा से अपने गांव की सीमाओं में बंधी रही थी, ने उसे देखकर एक अनजानी सी उत्सुकता महसूस की। आर्यन ने गांव में एक कला कार्यशाला आयोजित की थी ने उसे देखकर एक अनजानी सी उत्सुकता महसूस की। आर्यन ने गांव में एक कला कार्यशाला आयोजित की थी और सिया ने वहां जाने का निश्चय किया। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि आर्यन अपने रंगों से जादू बिखेर रहा था। उसकी कला में एक गहराई थी जो सिया को आकर्षित कर रही थी। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे एक गहरा रिश्ता विकसित होने लगा। सिया ने आर्यन को अपने सपनों के बारे में बताया, कैसे वह एक दिन बड़े शहर में जाकर एक प्रसिद्ध चित्रकार बनना चाहती थी। आर्यन ने उसे प्रेरित किया और कहा कि सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत होनी चाहिए। एक दिन आर्यन ने सिया को एक विशेष पेंटिंग बनाने के लिए कहा। उसने सिया को अपने दिल की गहराइयों से प्रेरित होकर एक चित्र बनाने के लिए कहा। सिया ने अपने भावनाओं को कागज पर उतारा और जब उसने चित्र पूरा किया तो आर्यन की आंखों में आंसू थे। सिया ने आर्यन से पूछा, पा क्या हुआ? पहले पन आर्यन ने कहा, यह चित्र सिर्फ तुम्हारी कला नहीं बल्कि तुम्हारे दिल का भी प्रतिबिंब है। समय बीतता गया और आर्यन को शहर लौटना पड़ा। सिया ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने कहा, क्या मैं हमेशा तुम्हारे सपनों का समर्थन करूंगा, चाहे मैं यहां हूं या नहीं। पर आर्यन ने सिया को एक छोटा सा नोट दिया जिसमें लिखा था, सपने देखो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उस दिन के बाद सिया ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत की। उसने अपने गांव की सीमाओं को पार किया और एक प्रसिद्ध चित्रकार बन गई। लेकिन उसका दिल हमेशा आर्यन के साथ था और उसने कभी उसे भुलाया नहीं। वर्षों बाद जब सिया अपनी पहली प्रदर्शनी खोलने जा रही थी तो उसे आर्यन का नोट याद आया। उसने सोचा, सपने सच होते हैं अगर हम उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। भला सही, और उसी पल उसने अपने जीवन के सबसे खूबसूरत रंगों को अपने दिल में महसूस किया।